मनीषा और स्वागत है आपका इंडियन नेस्टिंग अब्रॉड में। हम अभी फ़िलहाल कैलगरी कनाडा में रह रहे हैं और यहाँ हम कुछ महीने पहले ही मूव हुए हैं। सो गाइज, जब भी आप किसी नई कंट्री में मूव होने वाले होते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जब आप वहाँ पे इंडिया में जब आप पैकिंग स्टार्ट करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि हमें वहाँ पे जाके किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम कैसे अपनी लाइफ अपना ये ट्रांजिशन स्मूथ कर सकते हैं नई कंट्री में जाके। यहाँ आने के बाद आपको अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो प्लानिंग होती है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेसफुल होती है। सो ऐसा ही कुछ था हमारे साथ भी जब हम इंडिया से कनाडा मूव होने वाले थे। बट लकी फॉर अस कि हम ऑलरेडी यूएस में रहे थे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि यहाँ की लाइफ कैसे होने वाली है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड इन एडिशन टू दैट हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे थे कैलगरी में, जिन्होंने हमें थोड़ा सा इंसाइट दे दिया था कि ये जगह कैसी है, हमें किस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है, ये सब वी वर अवेयर ऑफ। सो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूँगी फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने ध्यान रखे थे यहाँ मूव होने से पहले। सो आप अगर किसी अब्रॉड कंट्री में मूव हो रहे हो, स्पेशली कनाडा और यूएस में, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं कि आपको कैसे अपना ट्रांजिशन स्मूथ करना है। सो गाइस, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टोटली हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। सिंस हम यूएस में रह चुके हैं, कनाडा रह चुके हैं और हम हर साल एटलीस्ट साल में एक बारी इंडिया ज़रूर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी प्लानिंग में, अपने ट्रिप को प्लान करने में। तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी और ये हो सकता है, ये हर किसी बंदे के लिए अलग हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जब भी आप किसी कंट्री में मूव हो रहे हो आपको पहले रिसर्च करना है उस जगह के बारे में जहाँ आप मूव हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कैलगरी में मूव हो रहे थे तो हमें आइडिया था यहाँ बहुत ठंड होती है, -30-35 तक टेम्परेचर जाता है और हम नवंबर में भी आ रहे थे, तो हमने उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करी। तो जगह के बारे में आपको रिसर्च करना। सो फर्स्ट चीज़ जो हम करते हैं, हम बनाते हैं लिस्ट। सो सिंस करण इज़ एन IT गाय तो हमारी लिस्ट हमेशा एक्सेल शीट में बनती है। तो हम एक्सेल शीट में 3 लिस्ट बनाते हैं, एक मेरी, एक करण की और एक समर की। सो मेरी लिस्ट में मैं सामान डालती हूँ, लाइक मेरे कपड़े हो गए कि क्या क्या कपड़े मुझे चाहिए, सिंस विंटर्स है तो जैकेट डाल दिए, वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, फिर वुमेन्स केयर डाल दी, मेकअप का सामान डाल दिया, ये सारी छोटी छोटी हाइजीन वाली चीज़ें मैंने डाल दी अपनी लिस्ट में। उसके बाद करण अपनी लिस्ट बनाते हैं, उसमें वो अपने कपड़े हो गए, अपने मेंस केयर हो गए, ये सारी चीज़ें करण अपनी लिस्ट में डालते हैं। फिर हम मिल के समर्थ की लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम उसके कपड़े, उसके हम थोड़ा एडिशनल सामान रखते हैं समर्थ का, क्योंकि उसको कपड़े ज़्यादा चाहिए तो हम उसके लिए ज़्यादा चीज़ों को लिस्ट बनाते हैं। सो लिस्ट बनने के बाद जब हम अपनी तीनों की लिस्ट बना लेते हैं तो हम उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं? हम देखते हैं लिस्ट में से कि कौन सी चीज़ें हमारे पास है, किन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी चीज़ों की हम लिस्ट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैलगरी में इतनी ठंड होती है कि आप इंडिया के जैकेट आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया के जैकेट -30-35 के लिए नहीं बने हैं। तो हमने क्या किया था, हमने अपने विंटर्स क्लोथिंग हटा दिए थे, सिर्फ एक एक जैकेट लेके आए थे, 1-2 स्वेटर्स लेके आए थे, क्योंकि विंटर्स के कपड़े बहुत जगह लेते हैं आपके लगेज में और ऊपर से यहाँ पे वो काम भी नहीं आने वाले हैं। तो समर्थ के हमने विंटर्स के काफ़ी कपड़े रखे थे, बट मेरे लिए और करण के लिए हमने सिर्फ बेसिक 1-2 स्वेटर्स और एक जैकेट्स रखी थी, दैट्स इट, क्योंकि हमने यहाँ के लेने थे विंटर्स के कपड़े। सो उससे हमारे लगेज में काफ़ी जगह बच जाती है, हम उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं शॉपिंग। सो गाइस, इस बारी सिंस कोविड था और हमारे साथ समर था, हुआ जस्ट 10 मंथ्स उस टाइम पे, तो हमारे लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम जाके बाहर जाके शॉपिंग करें। तो हमने प्रेफर किया कि हम ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करें, लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, ये सारी वेबसाइट से। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनलाइन शॉपिंग वॉज ग्रेट, क्योंकि एक तो आपका टाइम और एनर्जी बचा उससे, और ऊपर से यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑनलाइन शॉपिंग में, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट दैट टफ एंड इट वाज वेरी गुड। तो ये हमने किया, हमारी शॉपिंग हो गई, हमारा पर्सनल चीज़ें हमने अपना रेडी कर लिया। फिर हम सेकेंड लिस्ट बनाते हैं हाउस होल्ड आइटम्स की। नाउ गाइस, आई एम नॉट श्योर कितनों को ये पता है, बट इंडिया के जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन स्टोर्स में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। एंड इंडियन स्टोर में जो इंडिया के बर्तन मिलते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ मिल जाए। तो इसीलिए हम एक हाउस होल्ड आइटम की लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम इंडिया के बर्तन डालते हैं। बेसिक बर्तन, सारे बर्तन ही हम डालते हैं, लाइक कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया,
प्लेटें डाल ली, ग्लास डाल लिए, चम्मच डाल लिए, ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ आने के बाद वो डालते हैं। फिर थर्ड लिस्ट जो हम बनाते हैं वो होती है मेडिसिन की। ना मेडिसिन लिस्ट में क्या होता है, मैं और करण के लिए हम लिस्ट बनाते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन की, कोई कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की नहीं, जस्ट ओवर द काउंटर, लाइक हेडेक हो गया, फीवर, लूज मोशन, ये सारी बेसिक कोल्ड कफ, ये सब की हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो ये हम जाके लेते हैं। समर्थ के लिए हाउएवर सिंस ही इज 10 months ओल्ड, तो हम प्रेफर नहीं करते उसके लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के लिए, तो उसके लिए हमने उसके पीडियाट्रिशियन से प्रेस्क्रिप्शन ली थी। नॉर्मल कोल्ड कफ फीवर ये सब की मेडिसिन थी, बट पीडियाट्रिशियन की प्रेस्क्रिप्शन से ही हमने उसके लिए मेडिसिन ली थी। गाइस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप मेडिसिन लेके आ रहे हो तो हमेशा अपना मेडिसिन का बिल कैरी करें। ये हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, बट ये हमने सुना है कि मेडिसिन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको बिल कैरी करना चाहिए उसका। ऑल्सो हम खाने की कोई आइटम नहीं लेके आते अपने साथ, अपार्ट फ्रॉम 1-2 स्पाइसेस, वो भी पैक्ड MDH के जैसे आते हैं, धनिया पाउडर, ये सब थोड़े बहुत लेके आते हैं हम, ज़्यादा नहीं। घी और सीड वाली जो चीज़ें हैं उनका हमने काफ़ी बारी एयरपोर्ट में भी देखा है, जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स में होता है, और हमारे फ्रेंड्स ने भी बोला है कि उसके लिए आपको रोकते हैं कई बारी और आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो घी और सीडलेस आइटम ऐसी चीज़ें हैं जो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप ना कैरी करें अपने साथ। और खाने का आइटम्स का गाइस यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है खाने का, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन दाल चावल, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ी कॉस्टली होती है बट इट इज़ वर्थ यहाँ पे आके लेने का। सो शॉपिंग के बाद हम आते हैं पैकिंग पे। हमें हमारे पास जो बैग्स अलॉटेड थे वो थे 23 kg के 4 बैग्स मेरे और करण के लिए 2-2 ईच, और समट के लिए एक 23 kg का बैग। बैग्स कैसे अलॉट होते हैं, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जितनी सीट्स आपकी बुकड हैं उस हिसाब से आपको 23 kg के 2 बैग्स पर सीट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी और करण की सीट बुक थी, तो हमें 23 kg के 2-2 बैग दोनों को मिले, विच वॉज अ टोटल ऑफ 4 बैग। समर्थ 2 साल से छोटा है, तो 2 साल से छोटे बच्चों की सीट बुक नहीं होती है, उनको लैप पे लेके जाना पड़ता है गोदी में बिठा के, तो इस रीज़न से उनको एक ही 23 kg का बैग मिलता है। हमने हाउएवर एक एडिशनल 23 kg का बैग खरीद लिया था, क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था, हम फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे थे, तो इसलिए हमने एक एडिशनल बैग खरीद लिया था। टोटल हमारे पास 6 बैग्स थे। हम क्या करते हैं, जब हम पैकिंग करते हैं, हमने 5 बैग्स जो थे हमारे, हम उसको जब हम पूरा पैक कर देते हैं, हम उसको 22 से लेके 22.5 kg के ऊपर नहीं जाने देते हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम दैट वी टेक। आपको बैग वे करने वाला मशीन अमेजोन में आराम से मिल जाता है, तो हम 22 kg से लेके 22.5 तक ही रखते हैं। मोस्टली हम 22 तक ही स्टिक करते हैं, और थोड़ा बहुत लास्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें डालते हैं, और 22.5 के ऊपर नहीं जाने देते हैं। दैट इज़ बिकॉज हर वेइंग मशीन बैग का वेट अलग दिखा सकती है ना, 200-300 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हो, जब वो एयरपोर्ट में आपका वे करते हो, तो उनकी मशीन भी आपका बैग ऊपर नीचे कर सकती है वेट, तो हो सकता है कि आपका वेट 23 के ऊपर चला जाए। तो वो अवॉइड करने के लिए हम अपना बैग 22 या 22.5 ही रखते हैं, ताकि अगर ऊपर नीचे भी हो तो 23 के अंडर ही रहे ना। उसका रीज़न क्यों है कि जब आपका बैग 23 के ऊपर चला जाता है वहाँ पे, फर्स्ट तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन हैंडल कर रहा है वहाँ पे। अगर कोई अच्छा बंदा है, जाने दिया, थोड़ा बहुत 200-300 ग्राम का फ़र्क है तो जाने भी दे सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है, आपको कोई ऐसा मिल जाए जो या तो आपको बोलेगा कि सामान डिस्कार्ड करो या उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट दो, तो एक्स्ट्रा पेमेंट काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, और सामान डिस्कार्ड करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप बैग्स खोलोगे, सामान निकालोगे, फिर वे करोगे, फिर अगर बैग वेट कम हो गया तो आप फिर से सामान डालोगे, तो इस सब में टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो इसीलिए हम घर से ही 22 या 22.5 के ऊपर नहीं लेके जाते हैं अपने बैग्स। हम 5 बैग्स अपने पूरे रेडी कर लेते हैं इस हिसाब से। जो हमारा लास्ट बैग होता है हम उसको 20 kg ही रखते हैं, उसमें 2-2.5 किलो का हम बफर रखते हैं। वो इसलिए कि आप जो एंड डे तक सामान यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ समर था, तो बच्चे की काफ़ी चीज़ें लास्ट तक रहती है, उसकी दूध की बॉटल, उसका मॉनिटर, बेबी मॉनिटर हो गया, उसकी काफ़ी चीज़ें जो हम लास्ट डे तक यूज़ कर रहे हैं, हम उसको एंड मोमेंट में डालते हैं। तो इस रीज़न से हम लास्ट वाले बैग में 2-2.5 किलो का वो रखते हैं, बफर रखते हैं। घर से निकलने से पहले भी अपना बैग ज़रूर वे करें। इसके अलावा हमें एक कैरी ऑन पर पर्सन मिलता है, विच इज़ 7 kgs पर पर्सन। तो छोटे से कैरी ऑन बैग्स होते हैं, वो एक बैग होता है जो आप फ्लाइट में अपने साथ अंदर हमेशा रख सकते हैं।
बाकी जो आपके बड़े बैग्स होंगे वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते ही वो ले लेंगे, आपको सीधा मिलेगा आपको अपनी डेस्टिनेशन जगह पे। पर जो कैरी ऑन होगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ईच 7-7 की जो केजी के 3 कैरी ऑन बैग्स थे हमारे, मेरे, करण के और समट के। कैरी ऑन बैग में गाइस आई वुड सजेस्ट, जो हम करते हैं, हम हमेशा एक एडिशनल पेयर ऑफ कपड़े, अपना टूथब्रश, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक दिन के हिसाब से अगर आपको कहीं रहना पड़ जाए, उसका हम ज़रूर एक पैकिंग रखते हैं। दैट इज़ बिकॉज कि बाई चांस अगर फ्लाइट डिले हो गई, आपकी अगली फ्लाइट मिस हो गई, आप किसी अननोन कंट्री में हो बीच में और वहाँ पे आपको होटल में रहना पड़ रहा है, तो आपके पास बफर होना चाहिए कि आपके कपड़े, ब्रश, ये एसेंशियल चीज़ें आपके पास है। तो उस रीज़न से हम अपने कैरी ऑन में एक एडिशनल ज़रूर रखते हैं। समर के हम डाइपर्स ये सब हमने बहुत एक्स्ट्रा पैक कर रखे थे कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है। ये मेरे हस्बैंड के साथ हो चुका है, उनको एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उनकी अगली फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो फ़्लाइट वालों ने ही उनको एक होटल बुक करके दिया था, उनको एक दिन वहाँ रहना पड़ा था दुबई में। तो इस रीज़न से हम हमेशा एडिशनल रखते हैं अपने पास। एक नोट गाइस, आपको बच्चों के लिए स्ट्रोलर और कार सीट फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्लाइट में लेके जा सकते हो। सो हमने समर का स्ट्रोलर रखा था, विच वॉज एन अम्ब्रेला स्ट्रोलर। वो काफ़ी छोटा और हल्का सा होता है। स्ट्रोलर अगर आपके साथ बच्चे हैं, स्पेशली 2 साल से नीचे के, तो आप स्ट्रोलर ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प करता है। स्पेशली अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है कहीं पे, आप उस टाइम फ्लाइट से उतरते हो और आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी है, आप इतने छोटे बच्चे को उठा के चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस में भी होती है आपकी नेक्स्ट फ्लाइट का बोर्डिंग, काफ़ी डिस्टेंस में हो सकता है, तो अराइवल और डिपार्चर काफ़ी दूर हो सकता है। इस रीज़न से स्ट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आराम से स्ट्रोलर में रखो और ले जाओ। स्ट्रोलर आपको फ्लाइट के गेट तक, दरवाजे तक लेके जा सकते हो, वहाँ पे वो ले लेंगे। स्ट्रोलर आपका सामान के साथ सबमिट नहीं होता, वो ले लेते हैं, लेकिन वो फ्लाइट में ही होता है। और आपको जब भी आप कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए कहीं पे रुक रहे हो, तो वो आपको स्ट्रोलर वापस दे देते हैं। आप वो स्ट्रोलर यूज़ कर सकते हो और फिर आप अगली फ्लाइट में फिर से सबमिट कर सकते हो स्ट्रोलर। तो स्ट्रोलर आपके साथ हमेशा रहता है। कार सीट भी आप रख सकते हो फ्लाइट में अपने साथ। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। हमने स्ट्रोलर रखा था क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में यहाँ उठाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बस 10 मंथ्स उस टाइम पे, तो इसीलिए हमने स्ट्रोलर रखा था और हमारा बहुत हेल्प हुआ था। हम बहुत इजीली ट्रांजिट हुए थे अपनी एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो टोरंटो से थी। सो टोरंटो में आपका जब भी आप कनाडा में लैंड करते हो कहीं पे भी, फिर टोरंटो से हमारी अगली फ्लाइट कैलगरी की थी। तो जब भी आप टोरंटो में मतलब कनाडा में एंटर करते हो किसी भी जगह पे, आपका इमिग्रेशन होगा, फिर आप दूसरी फ्लाइट लोगे और वो डेस्टिनेशन वाली जगह पे जाओगे। तो फॉर एग्जांपल हम टोरंटो में हमने लैंड किया, हम बहुत लकी थे। हमारे टोरंटो में हमने सिर्फ इमिग्रेशन किया और हमने अगली फ्लाइट बोर्ड करी। हमारे कई फ्रेंड्स थे जो वैंकूवर, मॉन्ट्रियल वगैरह से आए थे। उन्हें क्या हुआ था कि वो जब वहाँ पे लैंड हुए थे, उनको सारा सामान दिया गया था। उनके जो 23 kgs के बैग्स थे, 4-5 जो भी बैग्स थे, उनको सारा दिया गया। उन्होंने वो बैग साथ कैरी करते हुए उन्होंने इमिग्रेशन वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने बैग्स फिर से सबमिट किए एंड देन दे गॉट इनटू द कनेक्टिंग फ्लाइट। हमारे केस में ऐसा नहीं था, हमें कोई अपना सामान नहीं मिला था। हम सिर्फ अपना एक कैरी ऑन के साथ थे, हमने अपना इमिग्रेशन किया और हम दूसरी फ्लाइट लिए और हमें सामान डायरेक्टली कैलगरी में आके मिला। तो दैट वाज अ गुड थिंग। ये टोरंटो में हुआ था। वैंकूवर, मॉन्ट्रियल के जो फ्रेंड्स आए थे उनको सामान दिया गया था। सो गाइज, ये थी हमारी पैकिंग और जर्नी। यहाँ आने से पहले हमने कुछ चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करी थी इंडिया से। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने अपना अपार्टमेंट इंडिया से ही बुक कर लिया था। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो उनके वो जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, हमने वहीं पे अपना अपार्टमेंट बुक किया। हमने गूगल में उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लिए थे कि क्या रिव्यूज़ हैं। उसके बाद हमने उनके थ्रू ये अपार्टमेंट बुक कर लिया। एक रीज़न ये भी था कि अगर आप किसी के रेफरल के थ्रू बुक कर रहे हो, जैसे हमने उनके रेफरल के थ्रू बुक किया था, तो हमें 400 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा, कैनेडियन डॉलर्स। और अगर हमारा कोई रेफरल नहीं था, हम अपने आप पर्सनली बुक कर रहे थे, तो उसमें हमें 3 से 4 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ रहा था, जो बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए उनके रेफरल से हमने सेम अपार्टमेंट ले लिया। हमने लीज यहाँ पे इंडिया में ही साइन कर ली थी अपनी पूरी 1 साल के 12 महीने के हिसाब से हमने इंडिया में ही लीज रेडी कर ली थी अपनी। तो हमारा अपार्टमेंट वाज ऑलरेडी रेडी यहाँ पे। एक और रीज़न था हमारा अपार्टमेंट पहले से बुक करने का,
क्योंकि हम चाहते थे कि हम अमेज़ॉन से पहले से ही अपना फर्नीचर, बाथरूम एसेंशियल्स, ये सब जो हमें जाते ही ज़रूरत पड़ेगी वो हम पहले से ही ऑर्डर करके रखें। लाइक फॉर एग्जांपल बेड हो गया, बेड फ्रेम हो गया, बाथरूम में टॉयलेट पेपर हो गया, किचन पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया था और हमने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि हमारे अपार्टमेंट में वो ड्रॉप कर दे ताकि हम जाएँ तो हमारा रेडी है वहाँ पे। सो गाइस, अगर आप लोगों के कोई नोन नहीं है और आप एकदम न्यू आ रहे हैं किसी कंट्री में, ये हमारे फ्रेंड्स ने भी किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 1 से 2 हफ्ते के लिए एयरबीएनबी बुक करें। नाउ एयरबीएनबी आपको होटल से सस्ता मिलता है और एयरबीएनबी बेसिकली ऐसा होता है कि आपको कोई अपना घर रेंट पे दे रहा है 2 हफ्ते के हिसाब से, 1 हफ्ते के हिसाब से। उस घर में आपको फर्नीचर वगैरह सब मिलेगा, यूटेंसिल्स वगैरह सब होंगे, तो आपको एक रेडीमेड घर मिलेगा फॉर 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका कोई नोन नहीं है, आप फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में आ रहे हो, तो आप पहले 1 से 2 हफ्ते एयरबीएनबी बुक करो, वहाँ पे रहो 1 से 2 हफ्ते। इंडिया में आप यहाँ के अपार्टमेंट्स वगैरह जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ के थोड़े अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट कर लो गूगल से रिव्यूज़ वगैरह देख के। फिर जब आप एयरबीएनबी में 1 से 2 हफ्ते रह रहे हो, तब आप वो अपार्टमेंट्स जाके चेकआउट करो कि कौन सा अपार्टमेंट बेटर है, कौन सा लोकेशन बेटर है आपकी फैमिली के हिसाब से या आपके हिसाब से। आप वो चेकआउट करो, फिर अपना अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट करो। जब आपका अपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाता है तो आप अपना फर्नीचर वगैरह सब रेडी करके, जब आपका अपार्टमेंट पूरा रेडी टू मूव है, तब आप अपनी फैमिली या अपने आप शिफ्ट हो सकते हो। तो दैट इज़ एन ईजी ट्रांजिशन आपके लिए, तो आप ये कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आपको ये करना चाहिए, इट इज़ बेटर। और ऊपर से एक और चीज़ गाइज, आप लोग अगर फेसबुक वगैरह देखोगे तो आपको जिस भी जगह आप जा रहे हो, आपको वहाँ पे एक इंडियन सोसाइटी, इंडियन लोगों का एक ग्रुप मिलेगा फेसबुक पे। लाइक हमें कैलगरी में मिला था, ह्यूस्टन में भी था। तो आप कहीं पे भी जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे इंडियंस का कोई ग्रुप होगा। आप वो ग्रुप इंडिया में ही ज्वाइन कर लो फेसबुक पे, और वहाँ पे आप अगर क्वेरीज पूछोगे तो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आपको फटाक से उसी टाइम जवाब देते हैं और आपको, जैसे आपको क्वेश्चन है कि कौन सा एरिया अच्छा है, अगर आपके बच्चे हैं तो कौन से स्कूल्स कहाँ पे अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वो फेसबुक के थ्रू पहले से ही पता होगा। तो आप जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आपका एक डायरेक्शन होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप बैफल्ड नहीं होगे। आपके पास अपार्टमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपके पास एरिया की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो वो ईजी होगा आपके लिए कि 2 हफ्ते में आप अपना मूवमेंट कर पाओ। तो हमारा अपार्टमेंट रेडी था, सब कुछ रेडी था, हम लैंड हुए, हम घर आए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टाकार्ट करके कोई ऐप है। उसमें क्या होता है कि वो मोर और लेस बिग बास्केट की तरह है कि आप जैसे इंडिया में बिग बास्केट से राशन वगैरह मंगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कि बिग बास्केट वाले सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे वॉलमार्ट है या रियल कैनेडियन स्टोर्स हैं, ये स्टोर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े स्टोर्स होते हैं। आप उनकी वेबसाइट में जाके अपना जो भी सामान है, ऑप्शंस बहुत होते हैं, आप उनका कोई भी सामान है वो अपने इंस्टाकार्ट में डालो और आप वो ऑर्डर करो, वो 1 से 2 घंटे में आपको डिलीवर कर जाते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने इंडिया में ही ग्रॉसरी की लिस्ट बना के इंस्टाकार्ट में ऐड कर चुके थे हम, और यहाँ आके हमने सीधा ऑर्डर किया था। मेनली बिकॉज गाइज, जब आप 24 घंटे की फ्लाइट और जर्नी करके आ रहे हो, आप इतने टायर्ड और इतने जेट लैग्ड होते हो कि आपकी हिम्मत नहीं होएगी कि घर आके आप ग्रॉसरी की लिस्ट बनाओ, फिर उसको ऐड करो, फिर ऑर्डर करो, तो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। तो इस रीज़न से हमने पहले ही सब रेडी करा था, हमने आते ही ऑर्डर किया और वो 2 घंटे में हमारे घर पे डिलीवर हो चुका था। हमारी ग्रॉसरीज लाइक सब्जी हो गए, आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें लगता था कि हमें 1-2 दिन में ही ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने पहले से ही और उसी टाइम आते ही ऑर्डर कर दिया था। लकी फॉर अस, हमें डिनर हमारे फ्रेंड्स ने ही दे दिया था यहाँ पहुँचने के बाद। बट अगर आप नए हो, आपका कोई नहीं है, तो यहाँ पे डोरडैश वगैरह, जैसे जोमेटो इंडिया में है वैसे यहाँ पे डोरडैश वगैरह आप बाहर से भी खाना मंगा सकते हो और खाना खा के आप करो रिलैक्स। सो गाइज, ये था हमारा ट्रांजिशन इंडिया से कनाडा का। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे अपना ट्रैवल बेटर प्लान करने का। और अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम अपना ट्रैवल उसके थ्रू अच्छा प्लान कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। So guys, please like and share this video with your friends and subscribe for our channel for more videos. Thank you so much.